डूबा वो अचानक था, ना मदद के लिए कोई पुकार, ना कोई इशारा। तहकीकात करने वालों का कहना था कि एडमंड फिट्जजेराल्ड ने आखिरी घंटे में 60 मील फी घंटा की रफ्तार से चलती हवाओं और 25 फुट से ऊंची लहरों का मुकाबला किया, और हो सकता है कि उसे इन लहरों से भी बुलंद दी थ्री सिस्टर्स नामी 3 बुलंद लहरों के थपेड़े भी पड़े होंगे। लेकिन 24 सितंबर 1958 को अपना पहला सफर करने वाला ये माल बरदार जहाज शुमाली अमेरिका की ग्रेट लेक्स को 17 साल से जानता था। 729 फुट 222 मीटर लंबा और 13,600 टन वजनी, ये जहाज तब उन झीलों में चलने वाला सबसे बड़ा था, और उसीलिए दी बिग फिट्स द माइटी फिट्स कहलाता था। हाँ, उसे एक नाम अजीम झीलों का टाइटैनिक भी दिया गया था। ये जहाज आमतौर पर टेकोनाइट खाम लोहा डोलते मिनेसोटा के करीब कानों से डिट्राइट, मिशिगन, टोलेडो, ओहायो और दीगर मकामात पर लोहे के कारखानों तक लेकर जाता था। मार्क टॉमसन अपनी किताब क्वीन ऑफ दी लेक्स में लिखते हैं कि ये जहाज अक्सर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए मौसमी सफर का रिकॉर्ड 6 बार कायम कर चुका था। कैप्टन पीटर पुल्सर इंटरकॉम पर जहाज के बारे में बताते हुए दिन रात मौसीकी बजाने और शायकीन को तफरीह फराहम करने के लिए जाने जाते थे। जहाज के हजम, कारकर्दगी और ओडीजे कैप्टन ने एडमंड फिट्जजेराल्ड को जहाजों के शौकीन अफराद की नज़र में पसंदीदा बना दिया था। माल बिरादर जहाज के मेयार के लिहाज से फिट्जजेराल्ड का अंदरूनी हिस्सा पुरतयश था। दबीज कालीन, टाइल शदा बाथरूम, पर्दे और मेहमानों के लाउंज में चमड़े की कुर्सियां। इसमें मुसाफिरों के लिए 2 मेहमान खाने थे। एयर कंडीशनिंग को अमले के क्वार्टर्स तक बढ़ा दिया गया था, जिनमें मामूल से ज्यादा सहूलियात मौजूद थीं। इस जहाज के मुसाफिर कंपनी के मेहमानों के तौर पर जहाज पर सफर करते। फ्रेडरिक स्टोन हाउस अपनी किताब में लिखते हैं कि मेहमानों के साथ वीआईपी अफराद जैसा सलूक होता, खाना बेहतरीन होता और लाउंज में स्नैक्स हमेशा दस्तयाब रहते। एक छोटे लेकिन भरपूर बावर्ची खाने से मशरूबात फराहम किए जाते। हर सफर के बाद कप्तान मेहमानों के लिए कैंडल लाइट डिनर का एहतमाम करते। सना 1969 में एडमंड फिट्जजेराल्ड को मुसलसल 8 साल महफूज सफर पर सेफ्टी अवार्ड मिला। अगले 2-3 सालों में चंद छोटे हादसों के बाद 1974 में ये जहाज डिट्राइट दरिया में अपना असल लंगर खो बैठा। इनमें से किसी भी हादसे को संगीन या गैर मामूली नहीं समझा गया। जोसेफ मिकनेस ने अपनी किताब में लिखा है कि नवंबर 1975 तक एडमंड फिट्जजेराल्ड ग्रेट लेक्स में एक अंदाजे के मुताबिक 748 चक्कर लगाते हुए 10 लाख मील से जायद का फासला तय कर चुका था। ये फासला दुनिया भर के तकरीबन 44 चक्रों के बराबर है। माइकल शूमाखर अपनी किताब में लिखते हैं कि मीठे पानी के जहाज निस्फ सदी से ज्यादा चलने के लिए बनाए जाते हैं, और फिट्जजेराल्ड की बहुत उम्र बाकी थी।